पार्ट टू ऑडिट शुरू कर रहे हैं। में हम पहुंचे थे क्रेडिट बैलेंस को बेसिकली क्या होता है और चीज़ बेसिक डिस्कस कर। यहाँ पर जो डेबिटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं तो उनका बेसिक नेचर होता है डेबिटर्स का बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है, अपोजिट है, तो उसको ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, उसको उसके स्वभाव के अनुसार दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्रेडिट बैलेंस ओके हो गए हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग में, मतलब इसके स्मार्ट स्मार्ट 2 4 500 1000 के अंदर बैलेंस बचे हैं। हमको एक बार वेरीफाई करते हैं कहीं वो डिस्काउंट तो नहीं है या किसी बिल को एंट्री कम किया गया या ज़्यादा किया गया, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को आ रही है। मैं सिर्फ बैलेंस पे आ जाता हूँ कंडीशन। देखिए 278 रुपये, 278 रुपये सीधा सेल है। सेल है तो रहने देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मैं हाइड कर देता हूँ आल्ट आर से। ये सेल है, कोई दिक्कत। ये जेन्युइन लगता है, कहीं कहीं पर मिस्टेक की वजह से डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ देखिए क्रेडिट बैलेंस है 452 रुपये। 452 में सारे पेमेंट्स चेक से आ, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ जाता। देखिए 465 आखिरी बिल बाकी है ना, जेन्युइन आल्ट आर करके मैंने 20470 क्लियर बैलेंस दिख रहा है, पेंडिंग है। तारीख में सेल बिल है, ओके, कोई इशू नहीं। हाँ 648, 647 रुपये यहाँ पर बिल है, ये बाकी होना चाहिए। आखिरी बिल दिख रहा है पेंडिंग। हिसाब क्लियर है, भले छोटा अमाउंट हो, लेकिन किसी डिस्काउंट की वजह से या उसकी वजह से हो तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं। कल हमने किए भी है फर्स्ट पार्ट में 78 बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। 22 दिन आखिरी बिल। डबल या कैश कर लेते, कैश पेमेंट की वजह से बैलेंस कम आ रहा, तो ये आखिरी का बिल पेंडिंग। कोई डबल पेमेंट नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। 702 आखिरी बिल बाकी है, क्लियर दिख रहा है, बैलेंस नहीं है, आखिरी बिल बाकी है, क्लियर है। अल्टार ठीक है, पुराना तो धीरे धीरे पेमेंट आ रहा है। अच्छा, ये पुराना बैलेंस है, इसको अपन सेटल कर लेते हैं। 137 इसको पुराना बैलेंस है, जीरो बैलेंस है। आखिरी बिल बाकी 30 दिन।
सब बाकी आखिरी के 2 बिल है और एडजस्ट होगा और नहीं यहाँ पे 336 में ना बाकी 1000 रुपया पेमेंट। भी दे रहे हैं पैसे, दे रहे हैं, दे जाए पे करना। क्लियर पिक्चर दिखता है वहाँ अपन डिसीजन ले सकते 1000 रुपये बाद थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं सब लोग। आखिरी बिल और छोटा ट्रांजेक्शन अभी उलझना नहीं है क्योंकि उतना समय नहीं है अपने पास करंट टाइम। ये बाकी इस तरीके से रैंडम अपन लेते हैं काउंट फिगर। इट्स ओके। अब इसको अपन फाइनल करते हैं। सनी डेप्टर हो गया। अब कैश यूनिट की बात 10 लाख रुपए। इसमें देखना होता है डेली बैलेंस डेबिट है कि नहीं। ये मैं ये जा रहा हूँ अप्रैल में। चांसेस कम है कि किसी दिन क्रेडिट बैलेंस हो। यहाँ पर देखिए F6 पे डेली ब्रेकअप है। F6 मैंने दबाया, यहाँ देखिए डेली रिसीव पेमेंट लिखा हुआ है। यहाँ क्रेडिट कहीं भी क्रेडिट होने से रेड कलर का निशान आ जाए। क्वार्टरली कर लेता हूँ। कल करने से डाटा ज़्यादा है, खुलने में समय लेगा। हालांकि 50 लाख रुपए बैलेंसेस हैं, अभी भी एक्सपेंसेस अभी एंट्री होने के हैं। एक्सपेंसेस लिखने के बाद अपन वेरीफाई करें। रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट एज पर स्टेटमेंट ओके है, हमने ओके कर दिए। है 1 रुपया हुआ। क्या बात है। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसको राउंड अप हुई। 50 पैसा भी राउंड अप है, इसको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ से कैसी मिस्टेक चली कभी होता है। तो 85 रुपये ये ओके है। ये क्रेडिट देखिए सर। ओपनिंग एडवांस है इसलिए इसको यही रहने देना पड़ेगा। लास्ट में इसको गाड़ी क्लोजिंग होगी तब इसको चेंज किया जाएगा। तो पेमेंट बाकी है देना।
प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्सपेंस अकाउंट जो पड़े हैं ये नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा के नाम नहीं मिल पा रहे, किसी जिसमें ज़्यादा बैलेंस हो एक ही क्रेडिटर में अपन इसको इस कर पार्टी जिसका अकाउंट सेटल करना है वहाँ मैं सस्पेंशन डालता हूँ। तो राउंड ऑफ में ग्रुप वाइज हमारा फिल्टर हो चुका है। एक बार ब्रीफ कर दो, बैलेंस शीट से हमने ऑर्गेनाइजेशन ताकि ग्रुप वाइज हम पे टैक्सेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंट लास्ट ईयर ब्रेकअप में जीएसटी के हिसाब से हमें रिफाइल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट लॉस में मैं परसेंटेज को यस कर रहा हूँ। यहाँ हमको महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ देखिए आप 5.92 लॉस प्रॉफिट से क्योंकि क्लोजिंग पंच हुआ ही नहीं है, इसलिए 0.25 के आस ये हमको इसकी खत्म क्या जाएगा और कम मैंने करीब
यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, ये जीएसटी पे का कुल आरसीएम फिर चार्ज रेट पे गया हुआ है, ठीक है, 497 में हमने 497 करीब 320 यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस किया हुआ है, बाकी 180 जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। 80 में हमको 1000 में 181 मैंने ये है शॉर्ट में। अब इसको मैं आगे चल के बायो फॉरगेट कर ये हुआ डाला ईमेल जो है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस हम कंपेयर करूँगा इस हिसाब से करूँगा। लास्ट ईयर हमने इलेक्ट्रिक 80,000 बिजली में चूँकि कैश पटाते हैं। बिजली में जीएसटी पेमेंट क्लोजिंग एंट्री मार्केट में फिर जीएसटी पेमेंट जीएसटी पेबल में बैंक एंट्री पूरी पे सीसी लिमिट पे लीज रेंट के अगेंस्ट में 4 क्वार्टर तो लास्ट ईयर से कंपेयर भी करेंगे फिर का 11-26 का कम है के आसपास दिखाएंगे फिर लाइन से ले एप्रिसिएशन शॉप में शॉप यूनियन की तरफ से $18 लाख
ऑर्डर पे प्लीज रेडी। आई हटा। हाँ, लीजिए। ये वापस कैपिटल ग्रुप। पूरा लास्ट ईयर 374 थी। हाँ, हाँ जीएसटी बहुत कम।
Okay. ये करीब करीब सेट है परसेंट और जी। इसे हम 5%, 1%। बैलेंस शीट ड्राइंग बैलेंस शीट ड्राइंग लेकर करना। कितना बैंक से
क्लोजिंग में क्रेडिट किया, वैसे ये बैलेंस शीट के हिसाब से ओपनिंग मैच करेगा बाद में ग्रुप से। हमको डेली ब्रेकअप देखना है, डेली रिसीव पेमेंट कितनी हुई और कहीं क्रेडिट तो नहीं हुई, क्रेडिट तो नहीं हो गई, रेड कलर दिखा दे, पूरा सब डेबिट डेबिट दिखा। तरीके से ठीक है, आगे आने के बाद हमने ग्रुप वाइज कैपिटल में गए, टाइम जैसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देखते हुए हमने डाला। फिर अब लास्ट ईयर को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। लास्ट ईयर करीब 4 लाख रुपए ड्राइंग था, इस बार 50 लाख के आसपास टर्नओवर कम है इस साल, खर्चे भी उस रेशो में कम होंगे। ठीक है, तो ड्राइंग को भी मैंने कम कर दिया। क्या ड्राइंग को बढ़ा सकते हैं? कैश इन हैंड है हमारे पास, तो बढ़ा सकते हैं, ये मैंने बढ़ा दिया ड्राइंग। राइट, 2 लाख से। कैपिटल में हाँ, सी ए जैसा फाइनल एड्रेस सेट करेगा। ओके। म्यूनसिपल शीट का रसीद है हमारे पास, ये स्टेटमेंट से मिल गए थे, सिक्योर लोन भी देख लिए थे। करंट लाइबिलिटी में ये मोटर ट्रांसपोर्ट का है, इसका बैलेंस ओके है। ठीक है, रायपुर थोक से लीज लीज रेंट पे है, इसका पेमेंट देना बाकी है। टाटा आई जी जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है ये। ड्यूटी टैक्सेस को हमने क्लोजिंग एंट्री हमारी थी, ठीक है याद है ना, ये प्रोविज़न हमने किया। जीएसटी पेबल, रेंट पेबल में 72,000 जो 18 के 4 कलम थी वो मैंने दिए, बाकी को वेरीफाई कर रहा हूँ, पार्टी से स्टेटमेंट मंगा रहा हूँ। ठीक है, जीएसटी पेबल की हमने क्लोजिंग एंट्री ली, ये पिछले साल का पेमेंट दिया था, चालान कटाया हाँ। था ओपनिंग का, ये इस साल का क्लोजिंग है जीएसटी पेबल। ठीक है, ये पुराने हैं। जीएसटी पेबल ऐसे डेबिट कैसे हो गया? जीएसटी पेबल क्लोजिंग डेबिट आ रहा है ना, ओपनिंग तो वो था ना, हाँ, तो क्लोजिंग डेबिट कैसे हो गया? क्योंकि 184 ज़्यादा है ना, एक्सेस है ना, इसलिए डेबिट हो गए। ठीक है, सिंडिकेटर पार्टियां मिला ली थी, एक बार फाइनल रिवीजन ले लीजिएगा आप अभी बैलेंस के साथ। एडवांस ऑन कस्टमर में डेबिटर्स के डेबिट बैलेंस थे, हमने यहाँ डाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिक्स असेट हमने डेप्रिसिएशन ले लिए। ठीक है, ये ओपनिंग है,
रनिंग स्टॉक है, डिपॉजिट एसेट्स है, लोन एंड एडवांसेस जो हमने दिए हुए हैं सारे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। डेबिटर हमने मिला लिए थे कल, इसमें कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ठीक है, यस सर। चेक करो, अभी डेबिट बैलेंस है ना, कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। कैश इन हैंड मैंने देख लिया, इसमें क्या करते हैं, डेली बैकअप। इसमें डेली ब्रेकअप में जाते हैं। अप्रैल का मैंने खोला, उसके बाद ये डेली ब्रेकअप F6। होता है F6। ठीक है, इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि डेली डेबिट बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, ये डेबिट साइड रिसीप्ट है, क्रेडिट साइड पेमेंट है, कुल मिला के ये बैलेंस है सर। अगर किसी दिन ये क्रेडिट बैलेंस होगा ना तो यहाँ ऐसा रेड रेड कलर का दिखा देगा, 7 वो रेड दिख रहा है ना, वैसा रेड दिखा देगा यहाँ। मार्किंग दिखा दी गलत मार्क, है यहाँ पर। हाँ, कि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, नहीं होना चाहिए। डेली ब्रेकअप पूरे साल भर में जाके ऐसा देखना होता है, एक दिन भी नहीं होना चाहिए। तो उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है, यहाँ रेड दिखा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ आपके पास बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इसको हटाना है, तो या तो इसके एक्सपेंसेस को आगे ले जाइए या इनकम को पीछे ले आइए, तो ऑटोमेटिक रेट हट जाता है। जो कैश के पेमेंट आपने किए हो ना उसके डेट आगे पीछे किए जा सकते हैं, बैंक के नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो फिर ये रेट हट जाता है। या तो एक्सपेंसेस को कम कर दीजिए या इनकम को पीछे ले जाइए, एक्सपेंसेस को आगे ले जाइए, ऑटोमेटिक फिर रेट जो है वाइट हो जाता है, फिर नॉर्मल कलर में आ जाता है। लेकिन कैश होना चाहिए, कैश की डेट आगे पीछे चेंज हो सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है अगर कैश कम है हमारे पास, तो जो एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरी है, सैलरी अगर हमने कैश दिए तो उसको नेक्स्ट मंथ पे ले जाइए, हमने लेट से सैलरी दी है ना, ये आप पेबल दिखा दीजिए, आखिरी के 2 महीनों के पेबल दिखा दीजिए, कैश नहीं है पेबल दिखा दीजिए। इस तरीके से कैश को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके हर महीने डेली की ब्रेकअप देखना होता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से मैच हो जाता है, एडवांस टू सप्लायर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर की डेबिट बैलेंस है। एक मिनट एंटर करो। 1,03,00,000 एक क्रेडिट बैलेंस भी है, डॉट हो गया। हाँ, तो वो तो होंगे ना। बैलेंस उसको डेबिट है। हाँ, इस साल डेबिट है इसीलिए हम ले गए ना, इसको क्लोजिंग है, ओपनिंग में मिलाएगा तो उधर ले जाएगा। ठीक है, अदर करेंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो बैलेंस डेज का रहता है, पर डे के हिसाब से रहता है। कल अपन ने किया था इसकी एंट्री। यस सर। सेल्स और परचेस एज पर जीएसटी रिटर्न के हिसाब से। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस में लिए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना होता है, F12 में जा रहा हूँ, परसेंटेज को यस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ हमको प्रॉफिट रखना है 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये स्टॉक जो है ये मैंने डाला उसके बेस पे सेट किया, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक भी लाना है, प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 5% लाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेल 11,26,00,000 है, 85,625, इसका 5.25% निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 59,15,995। ठीक है, ये यहाँ आना चाहिए, अभी 11,62,000 है ना, यहाँ 59,15,000 ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। ओके। और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना निकालना पड़ेगा आपको, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक तो आप निकाल नहीं सकते प्रैक्टिकली। ठीक है, तो 5% ग्रॉस प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये इधर का ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ये जोड़ेंगे, सेल घटाएंगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। नॉर्मली कायदे से प्रैक्टिकली डायरेक्ट ये होना चाहिए कि आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ लिखें, खासकर जब आप आइटम वाइज करते हैं, आइटम वाइज परचेज सेल करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाता है, उस हिसाब से एक्चुअल जीपी आता है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है F11 में, एक तो ये मेंटेन अकाउंट ओनली, नो। ठीक है, जैसे इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आप मैनुअल जो है मैनुअल स्टॉक पंच कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप नो करके स्टॉक को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पर ये
इन्वेंट्री वाइज आपके पास स्टॉक आ जाता है दोनों तरफ, ओपनिंग और क्लोजिंग, देख रहे हैं, स्टॉक समरी खुल जाती है। यहाँ आपके पास स्टॉक के हिसाब से ये मेंटेन अपन नहीं करते हैं, ठीक है, डाटा इनपुट के हिसाब से डले हुए हैं, बट यहाँ हमको ये नहीं करना है। ओके। तो इन्वेंट्री का लिंक इससे टूट गया। तो अब आप यहाँ एक्चुअली मैनुअल पंच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअली पंच करने के लिए आपके पास ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग आ गया है, ठीक है। क्लोजिंग निकालने के लिए जैसा मैंने बताया आपको, अगर क्लोजिंग यहाँ एक्चुअल निकालेंगे तो यहाँ एक्चुअल जीपी आ जाएगा, हमको दिए के निर्देशानुसार यहाँ काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पिछले साल का जो था 5.25 था, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, 59,15,000, ठीक है। तो 59,15,000 से जोड़ेंगे, जोड़ के ये घटाएंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा और आपका 5% मेंटेन भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप ऐसे ही करिए, 64,05,000 में मैं अपनी स्टॉक जोड़ रहा हूँ 55,02,682 प्लस 1057 00 465 10 319 524, ये हो गया डेबिट का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ टोटल, माइनस सेल करूँगा तो बैलेंस फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 11,26,85,625, ठीक है। ये आ गया 47,53,000, 47,53,41, ठीक है। यहाँ में जाके 31 मार्च को 47,53 कितना था, 100 समथिंग 155, ये देखिए 5.25% आ गया जीपी। एनपी 1 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। क्या खर्चे घटाने पड़ेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 5.45 कर देता हूँ। पहले मैं 50 लाख के आसपास रखा था, 5.25 के हिसाब से आपको मैंने बताया था ना, 5.52 किया, यहाँ 1.11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर के हिसाब से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जो थे वो मैंने सेट किए, तो कर दिए, हाँ कर दिया हूँ, जो कंपैरिजन करना था उसकी सिंगल एंट्री मार दी, ठीक है। जो बेसिक है जैसे बैंक चार्ज है, एज पर स्टेटमेंट इसको चेंज नहीं कर सकते, बैंक इंटरेस्ट भी है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, डेप्रिसिएशन भी एज पर है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस मैंने अंदाज से पिछले साल को देखते हुए 84,500 एक साल के लमसम डाल दी, फिर उसको हम बाइफरगेट करके मंथ वाइज तोड़ लेंगे, ठीक है। या एक्चुअली बिजली बिल मंगा के उसको दिखा देंगे, तो पापा रेट ऑन सेल, ये एज पर स्टेटमेंट निकालिए मैंने। तो सर ये आरसीएम है, 4,97,000 आरसीएम यानी मोटर फेड, ठीक है। तो इसमें 320 डायरेक्ट है और बाकी 180 जो मैंने रेट सेल 1%, हाँ इनडायरेक्ट ले ली। और बोलिए, ये इंश्योरेंस एज पर ये है, मेडिसिन एक्सपायरी जो अपने को वहाँ से आई थी, तो मेडिसिन एक्सपायरी एक्सपेंस कर दिया, जो टेकरे वो नाम था ना जो आर से, तो लास्ट ईयर मेडिसिन एक्सपायरी लिखा है, तो उसको मैंने भी वही लिखा है। क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी सैलरी है आप बोल रहे अभी लमसम डाल दिए हैं, तो जब सीए चेक करेगा तो चेक करेगा ना कि ये लमसम कैसे डाल दिए हैं। सीए को हमने कॉन्फिडेंस से लेकर डालते हैं, फिर उसको बायफॉरगेट करते थे क्योंकि अभी समय कम है हमारे। ओके। जैसे सैलरी में डी पे जाओ तो एचआर डिपार्टमेंट होता है, अगर आपकी एचआर पॉलिसी होती है, प्रोविडेंट फंड अगर होता है तो प्रॉपर रजिस्टर बनता है, पेरोल बनता है, बट ये अपनी 5-10 करोड़ के आसपास है, छोटी फर्म है, इसमें जो है थोड़ा अंदाज से चलता है, ठीक? ये व्यवहारिक पहलू है इसका, ठीक है। ये शॉप रेंट जो है, लीज रेंट को मैंने शॉप रेंट में कन्वर्ट कर दिया, लीज रेंट पे टीडीएस और दूसरे नियम लागू हो जाते हैं, इसलिए उसको अपन ने कर दिया। आगे खर्चे हमने लास्ट ईयर को कंपेयर करते हुए प्लस यहाँ एक 1.11 आना चाहिए, तो देखते हुए अपन ने यहाँ पर एक्सपेंसेस मारे। इस तरीके से हमारी फाइनल ऑडिट तैयार है, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लोज। आप रिवीजन करिए अच्छे से, डाटा का एक और बैकअप आपको दिया जाएगा, सारी चीज़ें देखिए समझिए, और बेसिक आउटलाइन आपको फ्रेम समझ में आ गया। यही डाटा आपको दिए जा रहे हैं केस स्टडी के रूप में, ये वीडियो भी दिया जा रहा है आपको, तो फिर से आप अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, और डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग फर्म है,
काफ़ी चैलेंज फेस किए हमने कल, है कि नहीं, और आज भी बहुत बेहतर तरीके से हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं। और इसको आपने ऐसे 2-3 ऑडिट बना लिए तो आप फुल फ्लैश में अकाउंटेंट की पोस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।